Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahwish Ramzan from 4th year PharmD, IPS UAS. I am a member of Science Literature Wing of UAS Science Club. I'll give lecture to you on IELTS listening. IELTS series is the continuation of the grammar lectures. As I mentioned in my previous lecture, there are 4 sections of the IELTS listening. In the previous lecture, I covered the basics about IELTS listening, that were the facts about listening test, what the listening test assesses, and the listening strategies. Today is the second lecture of the IELTS listening, and I will cover section 1 and section 2 of the IELTS listening in today's lecture. तो सबसे पहले है सेक्शन 1. इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये कन्वर्सेशन होती है. कन्वर्सेशन में होता है कि इसमें डायलॉग हो सकता है, डायलॉग के अंदर 2 लोग बात कर रहे होते हैं और इसमें 3 लोग भी बात कर सकते हैं. मतलब 2 से 3 लोग जो है वो इस सेक्शन 1 के अंदर इसकी जो ऑडियोस के अंदर बात कर सकते हैं कन्वर्सेशन के अंदर. और सबसे ईजीएस्ट होता है ये सेक्शन 1. एवरीडे टॉपिक होता है, कोई भी सोशल जो है ना ये टॉपिक हो सकता है. और इसमें जो स्पीकर जो बोल रहे होते हैं वो बस इंफॉर्मेशन जो है वो गिव एंड रिसीव, वो इंफॉर्मेशन देते हैं और लेते हैं. इंफॉर्मेशन ये किस तरह की हो सकती है? फ़ोन नंबर्स हो सकती हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, डेट्स हो सकती हैं. इसके अलावा किसी का एड्रेस भी हो सकता है, कोई कोड हो सकता है, कोई इनवॉइस नंबर हो सकता है, और कोई टेम्परेचर भी हो सकता है. मतलब इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर भी हो सकता है. तो इस तरह के फैक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर. मेन आइडियाज़ भी होंगे और फैक्ट्स भी होंगे. और हम ऑडियो को सिर्फ एक दफ़ा ही सुन सकते हैं, हम इसे बार बार नहीं सुन सकते. तो हमें इसे अच्छे से एक ही दफ़ा इसे केयरफुली सुनना है. और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर रैंडमली. इन्हीं 7 क्वेश्चंस में से ही पूछा जाता है. ये क्या क्या होते हैं? इसमें जो है मैचिंग होती है, फॉर्म कंप्लीशन होता है, और इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, लेबलिंग अ डायग्राम और मैप होता है, क्लासिफिकेशन होती है और मैचिंग होती है. इसके अलावा जो है वो कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए दिया जा सकता है, नोट्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, और फ्लो चार्ट भी बनाने के लिए दिया जा सकता है. तो और ये रैंडमली पूछे जाएंगे बिटवीन एनी ऑफ द 4 सेक्शंस. लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो सेक्शन 1 है उसमें मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल्स के लिए मैंने सिर्फ 3 जो क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ पे चूज़ किया है समझने के लिए, मैचिंग, फॉर्म कंप्लीशन और एमसीक्यूज. इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ इस पार्ट के अंदर सेक्शन 1 के अंदर दूसरे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते. दूसरे क्वेश्चंस भी जैसे नोट्स है या सेंटेंस कंप्लीशन वो भी पूछे जा सकते हैं सेक्शन 1 के अंदर. और जो मैचिंग, फॉर्म कंप्लीशन, एमसीक्यूज है ये दूसरे सेक्शंस में भी पूछे जा सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है वो सेक्शन 1 में मैं फ़िलहाल यही डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले है मैचिंग. मैचिंग के अंदर क्या होता है कि हमें जो है वो ऑप्शंस की एक लिस्ट दी होती है और एक क्वेश्चंस की लिस्ट दी होती है, और हमें क्या करना होता है कि ऑप्शंस को उनके जो क्वेश्चंस हैं उससे मैच करना होता है. अब जैसे हम छोटी क्लासेस में भी करते थे, तो जब हमारे पास कोई 15-20 हमारे पास मैचिंग के लिए हमारे पास होते थे, एक कॉलम ए के अंदर, एक कॉलम बी के अंदर, तो हमें जो है वो टीचर्स कहते थे कि इसको लाइनों से मैच नहीं करना, वो एकदम से खिचड़ी सी पक जाती है. तो हम क्या करते थे कि जो कॉलम 1 में जो 1-2 लिखी होती थी, तो कॉलम बी के अंदर उसका जिससे भी मैच होता था उसकी 1-2 उसके साथ लिख देते थे इंस्टेड ऑफ मैचिंग. तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है कि हमने वो लाइनें लगा के मैचिंग नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने उसका जो लेटर है ABC वो लिख देना है. अब यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या है ABC है, वहाँ पे काउंटिंग होती थी, यहाँ पे ABC है. तो मगर केयरफुली उसको जो है वो लिखना है ABC को, और लिखना कहाँ पे? आंसर शीट पे, पहले क्वेश्चन पेपर पर फिर बाद में ट्रांसफर टाइम में आंसर शीट पे. अच्छा जी. और बिफोर लिसनिंग हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है अच्छे से. प्रिपरेशन टाइम है. प्रिपरेशन टाइम में सोचना है कि जो हमें टास्क दिया गया है, इस जो मैचिंग का जो हमें कॉलम दिए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कॉलम दिया हो, अलग-अलग भी दिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शंस ऊपर दिए होंगे और क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे, इस तरह से भी हो सकता है, और कॉलम की फॉर्म में भी हो सकता है. उसमें हम प्रिपरेशन टाइम में हमने ये सोचना है
कि ये जो हमें वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैचिंग के अंदर, इसका क्या टॉपिक हो सकता है और इस टॉपिक के अंदर और मज़ीद क्या क्या हो सकता है, इसके कीवर्ड्स को सोचना है, जो वर्ड्स लिखे हैं उसके सिनोनिम्स को सोचना है। और फिर जब हम ऑडियो सुन रहे होंगे तो हमने ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, नॉट क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस को भी एक दफ़ा पढ़ के फिर हमने ऑप्शंस को देखते जाना है ड्यूरिंग लिसनिंग। इसके बाद सेकंड हमारे पास है फॉर्म कंप्लीशन। फॉर्म कंप्लीशन के अंदर जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, या फिर किसी अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक खुलवाने के लिए फॉर्म पहले फिल करते हैं, उसके अंदर उसमें मैंने एक ऑडियो सुनी थी, एक आदमी आता है फॉर्म फिल करवाने के लिए, और जो बैंक में जो वर्कर होती है वो उससे पूछती है उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका प्रेजेंट एड्रेस, उसका जो है वो उसका पहले वाला एड्रेस, पहले वाला घर, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसकी मदर का नेम, फादर का नेम, यानी इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो पूछे गए थे फॉर्म कंप्लीशन के अंदर। तो फैक्ट्स एंड नेम्स और नंबर्स, ये वाली चीज़ें इसके अंदर। बिफोर लिसनिंग हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कि कितने वर्ड्स और नंबर्स हम लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट होती है, एक वर्ड लिख सकते हैं, 2 वर्ड लिख सकते हैं, 3 वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड्स या नंबर्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये दी होती हैं, हर ऑडियो से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है, फिर उसको सॉल्व करना है। अगर हमें कहा है कि 2 वर्ड लिखने हैं तो हम 2 वर्ड्स या नंबर्स ही लिख सकते हैं। हम एक अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, अगर हम 3 नंबर या वर्ड लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 का कहा हुआ है। तो ऑल्दो अगर वो सही भी हो लेकिन फिर भी वो गलत ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर्स के हमें मार्क्स मिलेंगे। प्रिपरेशन टाइम में हमने फॉर्म को पढ़ना है क्विकली, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, क्विकली भी नहीं पढ़ना कि बस ऊपर से गुजर जाए। उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद ब्लैंक्स को देखना है और खुद से प्रिडिक्ट करना है कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या इसके अंदर फिल किया जा सकता है। और प्रिडिक्ट के लिए एक टिप ये है कि जो गैप्स होंगे, जो ब्लैंक्स होंगी फॉर्म्स के अंदर, उससे जो पहले वाला वर्ड होगा और जो उसके बाद वाला वर्ड होगा उसको फोकस करना है, उसके सिनोनिम्स को सोचना है और उसको गैस करना है कि इसके अंदर ऑडियो के अंदर क्या जो है वो सुनाया जाएगा। इसके बाद है वाइल लिसनिंग। आंसर्स को जो है वो सुनते जाना है और अच्छे से उसको लिखना है, और विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी, और क्योंकि उसके मार्क्स कटते हैं। और जो हमारे आंसर्स होते हैं किसी भी लिसनिंग टेस्ट के अंदर जो हमें ऑडियो में बताए जाते हैं, उनका ऑर्डर सेम होता है जैसे कि क्वेश्चंस का ऑर्डर होता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस का मतलब अगर क्वेश्चन 1 है तो उसका आंसर ऑडियो के बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 1 के बाद मिलेगा, क्वेश्चन 3 का आंसर थर्ड पे मिलेगा, इस तरह से। तो क्वेश्चंस का ऑर्डर और आंसर्स का ऑर्डर इन द ऑडियो सेम होता है। इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये इजी होते हैं लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, और जो पॉसिबल आंसर है वो पैराफ्रेज किया जा सकता है इन द ऑडियो। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि मीनिंग सेम होगा लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे, मतलब मीनिंग सेम होगा लेकिन वर्ड्स जो है वो वर्डिंग डिफरेंट यूज़ की गई होगी ऑडियो के अंदर। ऑडियो के अंदर उसका कोई कीवर्ड मौजूद होगा, कोई सिनोनियम बोला गया होगा, या वो उस तरह से एग्जैक्टली नहीं होगा जिस तरह से ऑप्शंस में हमें गिवन होगा। तो इसलिए जो है वो ऑप्शंस को प्रिपरेशन टाइम के अंदर हम इसलिए ऑप्शंस को हम पढ़ के उससे कीवर्ड और सिनोनिम्स इसलिए सोचते हैं कि ऑडियो के अंदर जो है वो हमें आसानी हो, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और ये सिनोनिम्स ये ईजी होते हैं लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए हमें पहले से ही सोच के रखना पड़ता है। और इसके अलावा सही आंसर हमने सही जगह पे लिखना है, गलत जगह पे नहीं लिख देना। और जब हम आंसर लिखेंगे तो जिसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन होते हैं ए बी सी ऑप्शन, तो आंसर शीट पे हम बस अगर ए बी या सी ऑप्शन लिख दें तो दैट्स इनफ। पूरा पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट, तो इसलिए जस्ट राइटिंग द लेटर ए बी और सी इज़ इनफ। और एक और यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें ऑप्शंस में से 2 लेटर्स या 2 चॉइसेस सेलेक्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ए से लेकर एफ तक ऑप्शंस हो और हमें कहा जाए कि जो है वो, और क्वेश्चन इज आंसर विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट टूर, नीचे आ जाए कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ सिटीज़, तो हमें जो है वो
2 लेटर्स भी चूज करने के लिए कहा जा सकता है, तो उसको भी केयरफुली हमने पढ़ना है और सुनना है और फिर अच्छे से लिखना है। तो उसके लिए जो है वो हम 2 लेटर्स लिख देंगे आंसर के अंदर। यहाँ पे एमसीक्यूज की एक एग्जांपल है, द स्पीकर्स फ्रेंड वर्ड एज। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन स्टेम या बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद जो है वो ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट्स काउंसलर, एजुकेशन काउंसलर एंड जनरल काउंसलर। अच्छा, प्रिपरेशन टाइम के अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन स्टेम को, और इसको पढ़ने के बाद हमने जो इसमें कीवर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने भी इसको अंडरलाइन कर दिया था, और ये कीवर्ड क्या था, स्पीकर्स फ्रेंड। ऑप्शंस को पढ़ना है और पैराफ्रेजिंग सोचनी है कि इसके सिनोनियम सोचने हैं, इसके अदर वर्ड सोचने हैं, इसके कीवर्ड सोचने हैं। और स्पोर्ट्स काउंसलर, एजुकेशन काउंसलर, जनरल काउंसलर, इसमें कीवर्ड्स हैं ये स्पोर्ट्स, एजुकेशन, जनरल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इनके जो सिनोनियम्स हैं, कीवर्ड्स, वो सोचेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर करेक्ट आंसर स्पोर्ट्स काउंसलर है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ऑडियोज़ के अंदर स्पोर्ट्स काउंसलर ही बोला गया होगा, वहाँ पे इस तरह से बोला जा सकता है, एडवाइज़र टू द स्पोर्ट्स पीपल, या फिर एडवाइजेज अबाउट स्पोर्ट्स, द पर्सन अबाउट स्पोर्ट्स, द पर्सन एडवाइजेज अबाउट स्पोर्ट्स। इस तरह के जो है ना वो कीवर्ड्स बोले जा सकते हैं ऑडियो के अंदर। सो ऑलवेज थिंक पैराफ्रेजिंग बिफोर लिसनिंग। चूज द आंसर विच हैज़ द सेम मीनिंग इन द ऑडियो। ये सारा था सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 सबसे इजी होता है। सेक्शन जैसे जैसे सेक्शन ज़्यादा होते जाते हैं, अपर सेक्शन आता जाता है, तो इजीनेस कम होती जाती है और थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी आती जाती है। तो सेक्शन 2 इज़ लेस इजी देन सेक्शन 1। इस हर सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टॉक होती है। सेक्शन 2 मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि सिर्फ एक स्पीकर बात कर रहा होता है, और ये कन्वर्सेशन की तरह नहीं होता कि 2-3 लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही स्पीकर, एक ही पर्सन सिर्फ बात कर रहा है। और इसमें भी जनरल एवरीडे टॉपिक होता है। सेक्शन 1 और 2 के अंदर एवरीडे टॉपिक होते हैं, जनरल टॉपिक होते हैं, नॉन एकेडमिक होते हैं। सेक्शन 3 और 4 के अंदर एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं, उनको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इसमें जैसे पहले मैंने मैचिंग, एमसीक्यूज और इसमें फॉर्म कंप्लीशन को बताया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, टेबल और फ्लो चार्ट कंप्लीशन और लेबलिंग और डायग्राम, प्लान और मैप, ये वाले क्वेश्चंस को सेक्शन 2 में मैं डिस्कस करूँगी। अब ये क्वेश्चंस किसी और सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, और इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर दूसरे वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है वो यहाँ पे इन तीनों को मैंने डिस्कस किया है। अच्छा जी, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो जो राइटिंग का सेक्शन होता है उसमें भी उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके बाद भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा लिसनिंग में भी पूछे जाते हैं। सो बिफोर लिसनिंग हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं केयरफुली, और जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं कि यू शुड आंसर यूजिंग 1, 2 और 3 वर्ड्स और अ नंबर। और बाय लिसनिंग हम क्या करेंगे, यू मस्ट आंसर यूजिंग वर्ड्स दैट यू हियर इन द लिसनिंग। जो एग्जैक्टली वर्ड्स हमने सुने हैं, हमने उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए शॉर्ट आंसर लिखना है। मतलब आंसर लिखते हुए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आंसर्स लिखते हुए हमने कीवर्ड्स और सिनोनियम नहीं यूज़ करने। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो हमने कीवर्ड्स या सिनोनिम यूज़ नहीं करने, बल्कि जो ऑडियो के अंदर वर्डिंग यूज़ हुई है उन्हीं वर्ड्स को हमने यूज़ करना है और इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है। डोंट यूज सिनोनियम्स एंड पैराफ्रेज, डोंट यूज सिनोनियम्स, डोंट पैराफ्रेज द आंसर ड्यूरिंग राइटिंग टू द आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट। अब इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे। आई विश सब लोग होते, पर कोई बात नहीं। आइल्स
इससे ही मिलती जुलती एक ऑडियो है जिस तरह की आइल्स में आती हैं, उसी तरह की एक ऑडियो है यहाँ पे, वो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, बल्कि मैं खुद ही उसको बोलूँगी और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं अच्छे से तो आप इस ऑडियो को जो मैं अभी खुद से बोलूँगी उसको अच्छे से सुने, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है उसके मुताबिक इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इनके कीवर्ड सिनोनिम्स को पढ़ें और फिर जो है वो इसके आंसर दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्रिपरेशन टाइम इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ऑडियो में आपको खुद बोल के सुनाऊंगी और इनके आंसर जो है वो आप खुद अपने ब्रेन में भी नोट कर सकते हैं और वैसे कोई पेन पेज पे भी आप नोट कर सकते हैं, और फिर बाद में एंड पर मैं करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगी। I think preparation time is enough. So you will hear a audio about Sandy's Island. A person is going to Sandy's Island. So I'm starting the audio. Now that you are all here, let me just go through what we will be doing today on our cruise. Can you all see that island over there? That's Sandy Island, and that's where we are heading. Now, last weekend we had rough seas and a very strong headwind, so it took us over 2 hours to make the crossing, but that was very unusual. Today we have good conditions, so we should be there in about 45 minutes. That's normal for this trip. I hope you have all brought your cameras because we will probably see some dolphins on our way over. They are fairly common in these waters throughout the year. Unfortunately, you probably won't see any whales as it's a bit late in the season, but you are certain to see some turtles. It's their breeding season at the moment. Remember, you listen the audio once. तो मैंने भी एक दफ़ा ऑडियो जो है वो सुना दी है, और ये आइल्स में इसी तरह की ऑडियोज जो है वो इसी तरह की ऑडियोज आती हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे और इसके आंसर्स भी सोच लिए होंगे, और आई थिंक सो कि करेक्ट सोचे होंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक लास्ट वीकेंड टू गेट टू सैंडी आइलैंड? ऑडियो में मैंने बताया था 2 आवर्स। पिछले हफ्ते चाहे वो 2 उसको घंटे लगे थे क्योंकि पिछले हफ्ते चाहे वो हवा बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ लॉन्ग डज इट यूजली टेक टू गेट टू सैंडी आइलैंड? यूजली कितना लगता है? 45 मिनट्स। और आज जब वो जा रहे थे, जो भी पर्सन जा रहा था सैंडी आइलैंड, वहाँ पे आज जो है वो मौसम थोड़ा बेहतर था और इसलिए जो है वो आज उसे जितना टाइम लगता है यूजुअल टाइम 45 मिनट्स उतना ही लगा है। विच एनिमल कैन यू सी ऑल यू राउंड? वो जब उसने कैमरा की बात की थी कि लोगों से वो कह रहा था कि क्या आप लोग कैमरा लेके आए हैं? डॉल्फिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत होती हैं, उसकी पिक्चर्स लेनी होती हैं, तो डॉल्फिन नज़र आती हैं। विच एनिमल्स आर यू नॉट लाइकली टू सी ऑन दैट ट्रिप? वेल्स की उसने बात की थी कि जो वेल्स हैं वो इस सीज़न में नज़र नहीं आती हैं। सॉरी, उसने कहा था वेल्स जो है वो नज़र नहीं आती हैं क्योंकि वो इस सीज़न में थोड़ा देर से आती हैं। इट्स अ बिट लेट इन दिस सीज़न। और विच एनिमल्स आर ब्रीडिंग एट द मोमेंट? टर्टल्स नज़र आते हैं। टर्टल जो है वो उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। सो इस तरह से ये पैटर्न होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का या फिर किसी भी ऑडियो का, कि पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और पहले प्रिपरेशन टाइम होगा, फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी ऑडियो के अंदर ही, और फिर ऑडियो शुरू होगी और क्वेश्चंस को सुनते सुनते आप आंसर देंगे। और अगर आपने अच्छे से इसको जो है वो फॉलो किया है मुझे, तो ये भी आप लोगों को जो है वो पता चला होगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो सेम ऑर्डर में थे जिस तरह से ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो इसके बाद है
टेबल और फ्लो चार्ट कंप्लीशन। इसकी और भी इंटरनेट पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस की जा सकती है हर टाइप के क्वेश्चंस की, हर टाइप के सेक्शंस की। आइल्स लिसनिंग सेक्शंस प्रैक्टिस लिखें क्रोम पे, तो वो इतनी सारी वेबसाइट दे देगा, उसमें किसी भी वेबसाइट पे जाएं और प्रैक्टिस करें इन सारे क्वेश्चंस की। इसके बाद है टेबल और फ्लो चार्ट कंप्लीशन। इसमें भी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सेक्शन है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। और इसमें फ्लो चार्ट है या टेबल है, हम जो गैप्स होंगे, जो जगह छोड़ी होगी हमारे फिल करने के लिए, जो ब्लैंक्स होंगी, उसको सोचेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे खुद से। और इस प्रिडिक्ट में भी हम जो है वो गैप से पहले देख सकते हैं, गैप्स के बाद में देख सकते हैं, कीवर्ड सोचेंगे, सिनोनिम सोचेंगे। वाइल लिसनिंग हम फॉलो करेंगे स्पीकर को, और आंसर्स हम अच्छे से सुनेंगे और उसे देखेंगे कि फिट भी आते हैं कि नहीं टेबल और फ्लो चार्ट के अंदर। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो जिस हिसाब से मैंने बताया कि क्रोम पे जाके इजीली प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसमें जो है वो जो असाइनमेंट मैंने रखी है आज के लिए, उसमें भी जो है वो ये कवर हो जाएगा, टेबल और फ्लो चार्ट कंप्लीशन। लेबलिंग अ डायग्राम, प्लान और मैप। बिफोर लिसनिंग रीड इंस्ट्रक्शंस। प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन टाइम, अब डायग्राम, प्लान या मैप वो तो हमें ऑडियो में ही बता रहा होगा कि डायग्राम जो है वो, डायग्राम के अंदर या मैप के अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग का मैप है तो उसमें शुरू में मेन ग्राउंड होगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर के दरमियान में स्टेयर्स हैं। फिर स्टेयर्स से आगे क्या, कोई कैंटीन आ सकती है, कोई टक शॉप, कोई लाइब्रेरी आ सकती है, कोई भी रूम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बीच में आती जाएंगी। कुछ चीज़ें लिखी होंगी उसके अंदर मैप या प्लान या डायग्राम के अंदर, और कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लिए होंगी और वो हमने उसको फिल करना होगा। तो जैसे 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 ऑडियो जो है वो चल रही है, तो हमने उसको खुद से भी विजुलाइज करना है। और बिफोर लिसनिंग भी, प्रिपरेशन टाइम के अंदर भी, लुक एट द विजुअल एंड वर्क आउट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। उसको देखना है कि ये किस टॉपिक के बारे में है, और खुद से सोचना है कि उसके उन ब्लैंक्स के अंदर क्या फिल किया जा सकता है। और while listening, understanding a visual representation of what you hear, खुद से भी इमेजिन करना है और उसको जो है वो फिल करना है। और अगर मैप आता है तो मैप के अंदर जो prepositions of time है, सॉरी prepositions of place या अदर वर्ड्स जो कि फिट आ सकते हैं ब्लैंक्स के अंदर, उसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है, prepositions of place की। Or use all of the information you are already given on the diagram or map to help you follow the listening, or if you can follow the speaker you are more likely to hear the answers। जो मैप और डायग्राम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और मैंने भी जो उसमें ऑडियो सुनी थी तो ये इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं हो रहा होता है डायग्राम या प्लान या मैप, क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बनी होती किसी भी बिल्डिंग की, बस जो है वो डिब्बे डिब्बे से बने होते हैं, बॉक्सेस बॉक्सेस, और उसमें जो है वो इन फ्रंट ऑफ दिस ये है, बिहाइंड दिस है, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ का भी चांस होता है। और सेक्शन 4 में भी मैंने जो है वो डायग्राम्स और प्लान्स और मैप देखे हैं, और जो है वो काफ़ी टफ भी थे जो सेक्शन 4 के अंदर थे। सो आई कवर्ड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ द आइल्स लिसनिंग। इसके बाद है कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं जीमेल पे या व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, जो असाइनमेंट है उसमें क्या करना है कि आपने पहले यूट्यूब पे आइल्स लिसनिंग लिखना है, उसकी वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। उसमें कोशिश कीजिएगा जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो देखें, जो 2020 की ईयर की जो वीडियो हैं वो देखें। उससे ये होगा कि आपको इसका जो पूरा फॉर्मेट है उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आइल्स लिसनिंग के फॉर्मेट का। और इसका क्या करना है कि इसका जो लिंक होगा वो एक वर्ड की फाइल में, बस उस जो वीडियो आपने देखी है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि जो है वो दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। फिर क्रोम पे आपने लिखना है आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट सैम्पल्स। उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2
इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे ऑडियो दी होगी, वो ऑडियो जो है वो डाउनलोड भी हो सकती है। ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है, उसको ड्राइव में सेंड कर देना है। और ऑडियो दी होगी, उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस दिए होंगे। जिस तरह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है वो उसकी प्रैक्टिस की थी अभी, तो ऑडियो थी, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर थे, आंसर नहीं सॉरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो मतलब लैपटॉप या मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके वो वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। ऑडियो जो है वो डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके उसमें ड्राइव में भेजनी है, 3 काम। और चौथा काम, जो आपके जो आंसर्स होंगे वो आपने वर्ड पे जो है लिखने हैं खुद से, ठीक है। और उसके साथ जो गलत होंगे वो करेक्ट आंसर भी साथ ही लिख देने हैं। मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ आंसर्स गलत भी तो हो सकते हैं ना, तो फिर उसके नीचे जो है वो सारे आंसर्स दिए होते हैं। जो भी प्रैक्टिस सैम्पल टेस्ट होगा उसके नीचे सारे आंसर दिए होंगे। और इवन जो यूट्यूब वाली वीडियोस होती हैं उसके भी एंड पे आंसर्स दिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपने उसके साथ ही लिख देने हैं। फिर हम जो डिस्कशन सेशन रखेंगे उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स को देखेंगे। और ये एक तरह का सरप्राइज होगा एक दूसरे के लिए कि इसमें जो है वो हर एक को जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। सो ये था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 3 देखेंगे और उससे नेक्स्ट में हम सेक्शन 4 देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।